और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर दिल्ली में लगातार कोरोना का कहर जारी है। जी हां, बीते 24 घंटे में कोरोना के 24,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं और 395 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया है। प्रदेश में संक्रमण दर 32.82%। एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर करीब 98,000 हो चुकी है। प्रदेश में होम क्वारंटीन 53,440 मरीज हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भले ही दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है, बावजूद उसके कोरोना संक्रमण मरीजों की तादाद कम नहीं हो रही है। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 24,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। 395 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया है। हमारे सहयोगी चिराग गोटी हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। चिराग, दिल्ली में कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है, बावजूद उसके कोरोना संक्रमण अभी भी इतनी ही रफ्तार से अपने पैर पसार रहा है। ये बिल्कुल पसार रहा है और आगे क्या इस तरह से कहा जाए लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा, उम्मीद बहुत ज्यादा है कि लगेगा, क्योंकि जो हालात हैं इस समय कि देश में संकट बना हुआ है और लगातार 3.5 लाख केसेस एक दिन में सामने आ रहे हैं। और दिल्ली की अगर बात करूं तो 25,000 से ज्यादा केसेस भी सामने आ रहे हैं और उसमें भी जो डेथ का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। और ये सब है जब जो टेस्टिंग है वो कम हो गई है, यानी 75-70 हजार हो रही थी, पहले लाख हो रही थी तो भी यही आंकड़ा था। यानी साफ है कि कर्फ्यू है और ऐसे में लोग नहीं निकल पा रहे, कई लोग टेस्ट भी नहीं करा रहे, कई लोग होम आइसोलेशन पर फोकस है, कई लोग डर रहे हैं जाने में। और जिस तरह से कई प्रोमिनेंट लोगों की भी मौत हो गई कोरोना के चलते, जिसमें इस तरह से कहा जाए एक बड़ा अलग ही माहौल जो है वो क्रिएट हो गया है। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अभी भी संक्रमण का जबरदस्त तरीके से डर है। और ऐसे में सिर्फ जो सबसे अहम चीज वो यही है कि जितना हो सके अपने आप को बचाएं। और दिल्ली का अगर आंकड़े की बात करूं तो 350 से ऊपर मौतें होना अपने आप में बहुत अलार्मिंग है। और ऐसे में पैनिक भी ना करें, ये भी जरूरी है कि अगर बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा। तो इन तमाम बातों को ध्यान रखना बेहद जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चिराग गोटी हम तक ये अहम जानकारी पहुंचाने के लिए। दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना का संक्रमण अभी भी फैल रहा है। ऐसे में जरूरी है कि खुद सावधानी बरतें, सतर्क रहें। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड सेंटर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस कोविड सेंटर में मरीजों का इलाज चल रहा है और मरीजों के जो परिजन हैं वो यहां की व्यवस्था से बेहद खुश हैं। ये रिपोर्ट देखिए और अंदाजा लगाइए कि जिस तरह से अस्पतालों की रिपोर्ट आती है वहां से यहां की तस्वीर बिल्कुल अलग है। दिल्ली में कोरोना के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में बेड्स फुल हैं। कई जगह मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसी समस्या को देखते हुए दिल्ली के छतरपुर में बनाए गए सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर पर लगातार मरीजों का आना जारी है। आईटीबीपी की ओर से 500 बेड के अस्पताल की स्थापना के बाद यहां सोमवार से लेकर अब तक 400 से ज्यादा मरीजों की भर्ती हो चुकी है। इस सेंटर में लगातार मरीजों की भर्तियां चल रही हैं और धीरे धीरे भर्ती मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कोविड सेंटर का पूरा जिम्मा डीएम अंकिता चक्रवर्ती के पास है। डीएम अंकिता चक्रवर्ती कोविड सेंटर की खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। डीएम अंकिता चक्रवर्ती के अलावा सांसद रमेश बिदूड़ी भी इस सेंटर की व्यवस्था को देख रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार के मैनेजमेंट के लोग भी यहां पर लगे हुए हैं। इस कोविड सेंटर की खास बात यह है कि यहां के मरीजों के लिए एक अलग तरह की व्यवस्था की गई है। यहाँ मरीजों के लिए वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था की गई है। मरीज अंदर से ही वीडियो कॉलिंग के जरिए से अपने परिजनों से बात कर सकते हैं। तरफ
तरफ से यहाँ पे वीडियो कॉलिंग के लिए टैब्स लगाए गए हैं सर। अंदर अगर कोई पेशेंट नहीं जा पाता, नहीं कर पाता, तो हम उसको ITBP को कन्वे करते हैं अंदर, क्योंकि डॉक्टर्स ITBP हैं, वो पेशेंट को बात कराते हैं तो उनकी तसल्ली हो जाती है। और अगर कोई और इसके अलावा सामान पहुंचाना है तो उसके लिए ई-रिक्शा सुविधा दी गई है। तो और भी जो भी इसके अलावा कोई भी डिमांड आती है पब्लिक की तरफ से, तो वो हम पूरी फैसिलिटी देते हैं। खास बात यह है कि इस कोविड सेंटर पर आने वाले तीमारदार भी अपने मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं वो लोग इस कोविड सेंटर की तारीफ ही कर रहे हैं। ट्रीटमेंट एक करवाया था तो बोला गया था कि आपका जो है ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम है और आप पॉजिटिव हो। तो जब टेस्ट में पॉजिटिव आया था तो हमने गुड़गांव के करीब 10 हॉस्पिटल के पास गया, ना कहीं पे बेड उपलब्ध थे, ना कहीं पे ऑक्सीजन सिलेंडर। तो फिर हमें पता चला कि यहाँ सरदार पटेल में राधा स्वामी के पास एक बहुत बड़ा कैंप लगा है दिल्ली सरकार के द्वारा, आप वहाँ चले जाओ। तो हम आज यहाँ पे आए हैं, ठीक है। सुविधा तो अभी तक बहुत अच्छे मिले हैं, ठीक है। तो अभी अब आगे देखते हैं क्या होता है। और यहाँ के वर्कर भी अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं और कोई हमारी बात हमें अंदर पहुँचानी है वो पहुँच रही है। सामान अगर हमने देना है, सामान हमारा दिया जा रहा है और अच्छे से वार्तालाप किया जा रहा है, जिससे कि हम संतुष्ट हैं। और वीडियो कॉलिंग के जरिए भी कुछ यहाँ पर फैसिलिटी? हाँ, वीडियो कॉलिंग के जरिए भी फैसिलिटी दी गई है। फ़ोन के बात भी हो जाती है पेशेंट से, फ़ोन से पेशेंट से बात भी हो जाती है। और उसको कहीं अगर किसी चीज़ की सुविधा है, किसी चीज़ की दिक्कत है तो वो बता देता है। वो बताने के बाद में उनकी सुविधा उसकी मतलब उसकी पूरी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। सरदार पटेल कोविड सेंटर की हर तरफ तारीफ हो रही है। डीएम अंकिता चक्रवर्ती की मॉनिटरिंग में जिस तरह से ये कोविड सेंटर चल रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि हम एक बार फिर से कोरोना से जल्द ही जंग जीत जाएंगे और एक बार फिर सभी मरीज हंसी खुशी स्वस्थ होकर अपने अपने घर वापस लौट जाएंगे। जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोटी की रिपोर्ट। सरदार पटेल कोविड सेंटर की दरअसल हकीकत क्या है, ग्राउंड जीरो पर जाकर इसका जायजा लिया हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी ने। देखिए आप। इस वक्त हम सरदार पटेल कोविड सेंटर के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं अपने कैमरा मनीष से कहूँगा आगे आके दिखाए। ये सरदार पटेल कोविड सेंटर जो है डिस्ट्रिक्ट साउथ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो डीएम हैं अंकिता चक्रवर्ती, उनके निर्देशन में चल रहा है। और बाकायदा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न सिर्फ डीएम साउथ बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि जो लोकल एमपी हैं यहाँ के रमेश विधोड़ी, उनका भी सहयोग काफी मिल रहा है यहाँ पर। और जो पेशेंट माइल्ड कैटेगरी के, उनका ट्रीटमेंट, काफी पेशेंट ठीक होकर भी यहाँ से जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अच्छी पहल है। और आने वाले टाइम में जो बताया गया है कि जो फैसिलिटी है वो पूरी की जाएगी, यानी कि आईसीयू बेड्स भी यहाँ पर दिए जाएंगे। कुछ और पेशेंट्स के रिश्तेदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, किस तरह की फैसिलिटी है? बहुत अच्छी फैसिलिटी है। कल मैंने अपनी मदर इन लॉ को बहुत सीरियस कंडीशन में एडमिट करवाया था, मगर अब स्टेबल हैं। मेरी ये डॉक्टर से बात हुई है, इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, उनसे बात करने के लिए भी अब वो स्टेबल है। थैंक यू। आप जो दिल्ली सरकार जो काम कर रही है यहाँ पर सेटिस्फाइड? हाँ, सेटिस्फाइड, बेटर। वीडियो कॉलिंग के जरिए बात हुई? हाँ जी, हाँ जी, मेरी वीडियो कॉलिंग के जरिए ही बात हुई है अभी। थैंक यू सर का, जिन्होंने मेरी हेल्प की। थैंक यू। यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनके रिश्तेदार जो है काफ़ी सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट भी की जा रही है। और एक तरह से कहा जाए पूरा डीएम जो अंकिता चक्रवर्ती है उनके निर्देशन में काम चल रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो क्लोज कोऑर्डिनेशन है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रमेश विधोड़ी, उनके क्लोज कोऑर्डिनेशन में भी काम हो रहा है। यानी कि कहा जाए कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, तो देखिए जब कभी इस तरह का सेंटर बनता है तो थोड़ी बहुत कमियां जरूर, लेकिन मैक्सिमम अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोगों को फैसिलिटीज मिल रही हैं और पूरी तरह से पर्सनल मॉनिटरिंग यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। कैमरा मनीष के साथ चिराग गोटी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.